हेलो बच्चों, आज हम आपकी हैप्पीनेस की कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सभी बच्चे 2-3 मिनट माइंडफुलनेस करेंगे, अपने सांसों पर ध्यान देंगे। पहले इस वीडियो को ऑन कर लेना, फिर आप 2-3 मिनट माइंडफुलनेस करना, अपने सांसों पर ध्यान लगाना कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। तो 2-3 मिनट माइंडफुलनेस करने के बाद आपने फिर अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट कर लेना है। तो आप लोगों को पता है कि हैप्पीनेस करिकुलम क्यों आया है हमारी हमारी स्कूल में या हमारी पढ़ाई में। ये हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो चलती रहती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, लेकिन हम जीना भी छोड़ नहीं सकते। जिंदगी मिली है तो हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से जीना है। इसके लिए हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं उतना हमें एफर्ट करना चाहिए। अगर नहीं सॉल्व होती तो हमें उदास नहीं होना है, खुश रहना है। क्योंकि जितने हम ज्यादा खुश रहेंगे उतना हम ज्यादा काम कर सकेंगे। और हमें अपनी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी खुश रहना सीखना है, यही जिंदगी है। कई लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो प्रॉब्लम होती है या दुख होता है उसको ही पकड़े रखते हैं, जिसके कारण उनके जो काम होते हैं वो नहीं ढंग से हो पाते, ना ही वो ढंग से जी पाते हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए ही हमारी जो सरकार है, जहाँ हमारा जो चला रहा है, जो भी संस्था हमारे स्कूलों को चला रही है, उसने हैप्पीनेस करिकुलम, जहाँ हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर की सोच है, वो हैप्पीनेस करिकुलम इसलिए लेकर आए हैं। हमें इस चीज का एहसास बड़ी उम्र में जाकर हुआ है कि प्रॉब्लम तो चलती रहती है जिंदगी में, तो हमें उन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी खुश रहना है। लेकिन बच्चों, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको इस छोटी सी उम्र में ही इतने अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी हमें खुश रहना है। जितनी प्रॉब्लम्स हमसे सॉल्व हो पाए उनके लिए पूरी कोशिश करो। अगर कुछ नहीं हो पाता तो फिर भी हमें निराश नहीं होना है, हमें कुछ और तरफ लगाना है जहाँ पे हमें खुशी मिले। तो कुछ हमारी कुछ ऐसी ही भावनाएं होती हैं, जो भाव होते हैं, या कुछ हमारा अपना ही ताना बाना होता है जिसके कारण हम खुश नहीं रह पाते, या हमारे कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिसके कारण वो इतनी जरूरी भी नहीं है। अगर हम ना भी उन रीति रिवाजों को निभाएं, कुछ रीति रिवाज तो मैं ये नहीं कह रही कि निभाने नहीं है, निभाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही बना रखे हैं, या कुछ दिखावा है जिंदगी में। दूसरों को वो देख के, अमीर देख के, या जो चीज हमारे पास नहीं है दूसरे के पास है, उसको देख के हमारा दिमाग ना दिखावे की तरफ ज्यादा जाता है। कि आज की जिंदगी में लोग जो अपनी पर्सनल जिंदगी होती है जैसी वो होती है ना एक्चुअल में, वो नहीं दिखाते, उससे अलग जिंदगी दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे ना तो खुद को खुशी मिल पाती है, ना ही सामने वाले को खुशी हो मिल पाती है। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो दिखावे से ना पता चलती हूँ, लेकिन दिखावे से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति एक्चुअल में ऐसा है जो दिखावा कर रहा है। तो आज जो हम कहानी हैप्पी से, मैं आप सब बच्चों को यही कहूंगी कि बच्चों, आपके पास जो भी है वो परमात्मा ने जो आपको दिया है उसी में आप खुश रहना सीखो। उसी का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि लगे कि आप बहुत वो हो, अमीर हो, जहाँ आपके पास सब कुछ है। किसी को ये एहसास ना हो कि आपके पास कुछ नहीं है। जिसको अपनी कम चीजों या अपनी कम वस्तुएं या कम पैसे में भी जिंदगी जीनी आ जाती है, वही व्यक्ति अमीर है, वही बच्चा हैप्पी है। जिंदगी को जीने का टैक्टिस खाने के लिए मेरे ख्याल से हैप्पीनेस आया है, जो हमें मिला हुआ भगवान ने। हम जैसे लो देख लो कि मतलब ये सोच लो कि परीक्षा ले रहा है भगवान, हमें भगवान ने कुछ दे दिया, जो कुछ दिया वो हमें दे दिया उसने, और कहा कि अगर आप सही व्यक्ति हो तो इन्हीं से आप अपनी पूरी जिंदगी ढंग से जी कर सिखाओ। ये समझ लो कि हमें उन्होंने एक टारगेट दिया है कि इन्हीं जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसी से तुम खुश रह के दिखाओ, तो आप एक व्यक्ति हो। तो हम पूर्ण, जब व्यक्ति हमारा पूर्ण व्यक्ति तब सामने
निकल के आता है जब हम भगवान द्वारा जो हमें मिला हुआ है उसी में खुश रहकर दिखाते हैं। और हम आज मन की क्या आवश्यकता हुआ है वो कहानी पढ़ेंगे। पहले माइंडफुलनेस कर लेना। अहंकार और दिखावा है जो हमें खुशी नहीं देता है, जिसके कारण हम खुश ना तो खुद खुश रह पाते हैं ना दूसरों को खुश रख पाते हैं। तो अभी हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। कहानी का नाम है पगड़ी। इसमें क्या होता है, एक चालाक आदमी होता है। जो चालाक आदमी होता है ना वो व्यक्ति की कमजोरी को जान जाता है। पुराने राजाओं की आपको पता है आदत थी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, दूसरे राजाओं से ताकतवर दिखाना। तो बहुत सारे लोग जो चालाक लोग होते थे वो राजाओं को ऐसे ही बातों से ठग लेते थे। तो ऐसे ही एक चालाक आदमी की कहानी आज हम पढ़ेंगे और उस राजा की मूर्खता से हम सीखेंगे कि उसने अपनी मूर्खता के कारण एक छोटी सी जो पगड़ी है, सस्ती पगड़ी को कितना महंगा खरीदा था। तो हमने उस राजा के जैसा नहीं बेवकूफ बनना, हमने समझदार बनना है। जो भी चीज खरीदनी है सोच समझ कर खरीदनी है। ऐसा भी ना हो ना तो हमें नुकसान हो ना बेचने वाले को नुकसान हो। तो एक चालाक आदमी एक सम्राट के दरबार में 5 रुपए की चमकदार रंगों से रंगवाई गई एक सस्ती सी पगड़ी लेकर गया। राजा व्यक्ति को पता था कि राजा जो होते हैं वो दिखावे में ज्यादा आ जाते हैं। अगर उनकी प्रशंसा करो तो वो सस्ती चीज भी महंगी खरीद लेते हैं। आपने भी कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनी होगी। तो वो चालाक आदमी क्या करता है, वो सम्राट के दरबार में जाता है। 5 रुपए की एक चमकीली जो अलग अलग रंगों से रंगी हुई पगड़ी थी वो लेकर जाता है राजा के पास। सम्राट ने उस पगड़ी को देखकर पूछा, इस पगड़ी के क्या दाम है? आपको भी पता है कई बार हम जो सस्ती चमकीली चीज होती है वो हमें अच्छी लग जाती है और एकदम हम कहते हैं कि ये कितनी अच्छी है। तो ऐसे ही राजा को भी वो अच्छी लगी होगी पगड़ी। तो राजा ने उस चालाक आदमी से पूछा कि भाई इस पगड़ी के क्या दाम है? उस आदमी ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो उस आदमी ने उसको राजा को कहा कि जो 5 रुपए की पगड़ी थी उसका दाम उसने राजा को क्या बताया? 1000 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की 1000 मुद्राएं। सम्राट हंसा और पूछा 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे? राजा समझदार तो था लेकिन उसने पूछा भी हंसते हुए। सम्राट ने कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे? मतलब राजा को भी वो सस्ती दिख रही थी तो इसलिए ने कहा कि छोटी सी पगड़ी के भी 1000 मुद्राएं कैसे? सम्राट के वजीर ने सम्राट को उस चालाक आदमी से सावधान रहने को कहा। सम्राट का जो वजीर था, जो सहायक था, उसने सम्राट को कहा कि आप इस चालाक आदमी से बचकर रहना, लेकिन फिर भी देखना कि आगे चलकर देखो कि राजा फिर भी उस चालाक आदमी की बातों में आ जाता है। जब उस आदमी ने कहा कि अब मैं चलता हूँ तो सम्राट ने पूछा क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो? वजीर ने तो कह दिया था कि आपने इससे बचकर रहना, लेकिन फिर भी राजा जब चालाक आदमी कहता है कि मैं चलता हूँ तो सम्राट ने कहा क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो? उसने कहा कि मैंने जिस आदमी से यह पगड़ी खरीदी थी उससे मैंने भी यही प्रश्न पूछा था कि ये पगड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राओं की कैसे? तो चालाक आदमी ने ये आंसर तो दिया नहीं कि क्यों आया था क्यों जा रहा है, लेकिन उसने कहा कि जिस आदमी से मैंने पगड़ी खरीदी थी उससे भी मैंने यही, चालाक आदमी कहता है जिस व्यक्ति से मैंने पगड़ी खरीदी थी उससे ने मेरे से भी मैंने भी उससे यही प्रश्न पूछा था कि ये 1000 मुद्राओं की पगड़ी कैसे हो सकती है। तो उस आदमी ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में एक ऐसा सम्राट है जो इसके 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है। चालाक आदमी कहता है जिस व्यक्ति से मैंने खरीदी थी तो उसने मुझे बताया था कि इस दुनिया में एक ऐसा सम्राट है जो इस पगड़ी को 5000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता है, मतलब उसमें कैपेसिटी है भी। फिर वो कह रहा अब मुझे लगता है कि ये दरबार उस सम्राट का नहीं है जिसे मैं खोज रहा हूँ। मतलब जब राजा ने उससे पूछा कि आप आए क्यों थे, जा क्यों रहे, तो उसने कहानी बताई कि मैंने जिससे पगड़ी खरीदी थी उस व्यक्ति ने मुझे बताया था कि इसको खरीदने वाला एक राजा है इस दुनिया में जो इसको 5000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकेगा, लेकिन
ये इसमें तो मतलब मैं इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ कि यहाँ पे इस दरबार में तो मुझे वो सम्राट दिख नहीं रहा। मुझे किसी और सम्राट के दरबार में जाना पड़ेगा। मतलब उस सम्राट को कह दिया कि तुम तो वो राजी नहीं हो, वो जो 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की ये पगड़ी खरीदोगे, इसलिए मैं इस दरबार से जा रहा हूँ और कहीं और जाके बेचूंगा। ये सुनते ही उस सम्राट ने कहा, मुझे इसी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए और वो पगड़ी खरीद ली जाए। मतलब कि उसने चालाकी चालाकी से ये बात कही थी कि ये दरबार उस तो पुराने जो राजे होते थे वो अपने आप को ज्यादा वो समझते, सबसे ज्यादा अमीर समझते थे। वो किसी से ये नहीं कहलवा सकते थे कि मैं वो राजा नहीं है। जो जो व्यक्ति उसको कोई भी टारगेट देता था, अगर कोई व्यक्ति कह देता था कि कोई राजा है दुनिया में ऐसा कर सकता है, तो ये आप तो नहीं हो वो राजे, तो वो राजा कह देता था हाँ मैं कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से इस राजा ने भी कहा। जब उसने कहा कि तो आप वो राजे नहीं हो जो 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की वो खरीदोगे, तो राजा ने कहा नहीं नहीं, इसको 5 की जाए उसने 10,000 मुद्राएं दे दी। राजा ने, इतना बेवकूफ राजा था। जब तक के वजीर ने भी उसको कहा था कि इसकी बातों में मत आ जाना, फिर भी राजा ने क्या करा, वो तो 5,000 ही कह रहा था उसने, राजा ने उसको 10 उस पगड़ी के 10,000 मुद्राएं दे दिलवा दी। उससे पूछा कि 5,000 रुपए की पगड़ी को तो इसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए और पगड़ी खरीद ली जाए। तो राजा ने मतलब वो पगड़ी 10,000 मुद्राओं में बेवकूफ बन के खरीद ली। जब वह आदमी रुपए लेकर दरबार से बाहर निकल रहा था तो वजीर ने उससे पूछा कि 5,000 5 रुपए की पगड़ी को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचने का राज क्या है। तो फिर करे वजीर ने भी, वजीर को पता, वजीर के समझाने के बावजूद जब उसने 10,000 की खरीद ली, तो वो व्यक्ति 10,000 मुद्राएं लेकर जब वहां से जा रहा था राजा के दरबार से, तो वजीर ने भी उससे पूछा कि 5 रुपए की पगड़ी को 10,000 मुद्राओं में बेचने का राज क्या है। तो उस आदमी ने वजीर के कान में कहा, मित्र इसका राज है आदमी की कमजोरी। तो उसने जब वजीर ने चालाक व्यक्ति से पूछा कि तुमने जो 5 रुपए की पगड़ी है तुमने 10,000 मुद्राओं की कैसे बेच दी, इसके पीछे राज क्या है। तो उसने कहा कि अगर सामने वाला व्यक्ति जिसको हम बेच रहे हैं अगर वो कमजोर है, कह रहा है अगर मेरी 5 रुपए की पगड़ी 10,000 मुद्राओं की खरीदी गई, तो इसका मतलब जिसने खरीदी है वो व्यक्ति कमजोर है। जबकि राजा ने क्या करा था, राजा ने तो इसलिए वो खरीदी थी ना 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की पगड़ी के, वो ताकतवर दिखे, दिखावा करने के लिए। लेकिन उसको, राजा को इतनी समझ नहीं थी कि वो व्यक्ति आपको कमजोर बनाकर ये पगड़ी बेच रहा है। जब हम जो कोई अगर हमें कोई कहता है कि तुम तो ये काम कर नहीं सकते या तुम ये खरीद नहीं सकते, जब हम उसकी बात में आकर कह देते हैं नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि हम कमजोर हैं। तो आप भी देख लो, जबकि वो राजा ने 10,000 मुद्राओं की वो 5 रुपए वाली पगड़ी खरीद ली, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको बेची थी 10,000 मुद्राएं भी उस राजा ने दी, फिर भी वो उस राजा को ताकतवर नहीं कह रहा, उल्टा क्या कह रहा, कमजोर। तो बच्चों आपने भी ऐसे किसी उसकी उसमें नहीं आना, बातों में नहीं आना कि कोई आपको, आप जैसे आप कहीं भी जाते हो कुछ खरीदने, तो वो आपको पंप भर के कह दे कि आपके पास तो बहुत पैसे, आप इसको खरीद सकते हो तो आप खरीद लो। तो व्यक्ति, आप अपने आपको लग रहा होगा कि वो आपको अच्छा कह रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं कह रहा, वो आपको सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमें सोच समझ किसी की, मतलब किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी सोच समझ से ही कोई चीज खरीदनी चाहिए और अंदाजा लगा करके ये कितने की है। ऐसे नहीं है कि जैसे राजा ने 10,000 5 रुपए की चीज 10,000 मुद्राओं में खरीद ली, लेकिन फिर भी अपने आप को कमजोर कहलाया। उस आदमी ने वजीर के कान में कहा, मित्र इसका राज है आदमी की कमजोरी। वजीर ने पूछा क्या है आदमी की कमजोरी। उसने जवाब दिया कि आदमी की कमजोरी है अहंकार। उसने क्या कहा, दिखावा जाए अहंकार। सभी व्यक्तियों की कमजोरी क्या होती है, दिखावा या अहंकार। हर व्यक्ति चाहता है अपने आप को दूसरों के सामने अमीर और बहुत अच्छा दिखाने दिखाने की, और हर व्यक्ति के अंदर वो अहंकार ही होता है। जब हम दूसरों को अपने आप जो नहीं होते वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी
हमारा अहंकार या घमंड होता है, वह मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। मैंने यह जताकर सम्राट के अहंकार का पोषण कर दिया और 5 रुपए की 10 पगड़ी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मेरी पगड़ी बिक गई। कह रहा जो व्यक्ति की कमजोरी है वो अहंकार है। वो अहंकार में आकर मतलब बुद्धि खो देता है और वही करता है जो सामने वाला उससे करवाना चाहता है। तो सामने वाला उसको, जो जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो उस अहंकार के कारण हमें बेवकूफ भी बना देते हैं। बेवकूफ तो बनते ही हैं, दुनिया के सामने हम हंसी का पात्र तो बनते ही हैं, खिलवाड़ का पात्र तो बनते ही हैं, प्लस हम अपना कुछ ना कुछ खो भी देते हैं, लुट भी जाते हैं, ठग भी जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अहंकार में नहीं आना चाहिए। हमेशा हमें जमीन पर रहकर हर चीज को परख कर खरीदना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो सामने वाला है वो हमें समझदार भी समझेगा और हम ठगे भी नहीं जाएंगे और हमें इस बात की खुशी होगी। हम खुश होंगे जब हमें कई बार पता चलता है कि मैंने तो ये चीज बिल्कुल सही उसमें दाम में ले ली, तो हम खुश होते हैं। कई बार जब हम कोई चीज खरीद के बाद में हमें पता चलता है कि ये चीज तो सस्ती थी लेकिन महंगी खरीद ली है, तो हमें दुख होता है। तो एक तो हम उस बात से बच जाएंगे जब हमें बाद में पता चलेगा कि ये सस्ती चीज हमें को महंगी बेच गया, और एक हम अपनी अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं जब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम वस्तुओं को सही दाम पर खरीद सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप पर गर्व भी होगा। तो बच्चे, इस तरीके से हमें जिंदगी में इतना समझदार बनना है कि समस्याएं होते हुए भी खुश रहना है और किसी से ठगा भी नहीं जाना और हंसी का पात्र भी नहीं बनना है। और इसी तरीके से और कहानियां भी आएंगी और सबने इसमें कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, उन क्वेश्चनों को आपने अपनी कॉपी में लिखकर मुझे भेजना है। क्या आपने भी कभी दिखावे के लिए कोई महंगी चीज खरीदी है क्या, और क्यों? अगर आप लोगों ने भी कभी किसी दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं ये चीज खरीद सकता हूँ, अगर खरीदी हो और क्यों, किसको दिखाने के लिए खरीदी थी, ये चीज भी लिखकर आपने मुझे कॉपी में लिखना है और फिर आप मुझे भेज देना। ऐसे कौन से गुण बातें हैं जो आप में नहीं है, जो बहुत कम है, फिर भी आप उनके होने का दिखावा करते हैं, और वो गुण या बातें जो आपको दूसरों में दिखती हैं लेकिन आप में नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरों के सामने उन गुणों या बातों का दिखावा करते हो, ना होते हुए भी दिखाते हो कि आप में है, तो वो भी लिखना है और भेज देना मुझे अपने आंसर। और अंत में 1-2 मिनट शांति से बैठकर चर्चा के लिए निष्कर्ष के बारे में विचार भी करना है। और आप अपनी फैमिली में को भी ये स्टोरी सुनाना और 1-2 मिनट अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसके ऊपर चर्चा भी करनी है, इस कहानी के ऊपर, कि कैसे सभी दोस्तों के, अपनी फैमिली में सभी से पूछना कि कभी वो भी इसी तरीके से जैसे राजा ठगा गया था, वो भी कभी ठगे गए थे, वो भी कभी हंसी का खिलवाड़ पात्र बने थे। तो बच्चों, इस कहानी को मैं यहीं वो करती हूँ समाप्त, और सभी बच्चे खुश रहेंगे और दूसरों को खुश रखने की कोशिश भी करेंगे।